नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आज की ये रीडिंग होने वाली है करंट फीलिंग्स पे, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, इस रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, आपके टुवर्ड्स क्या हैं, ये हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, जनरल सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड यस, मेरी रीडिंग्स जो होती हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड एज यूजुअल गाइस, ध्यान में रखना है ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है आपके साथ में मैच हो सकता है मैच ना हो। सो काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और ओपन माइंड के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स क्या हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के प्रति क्या सोच रखते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी मेरे व्यूअर्स को लेके। द सन का कार्ड आया है गाइस, पहला कार्ड। देन वी हैव 4 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, Four of Pentacles, and then we have 5 of Pentacles. ऑलराइट, तो यहाँ पर बात कर लेंगे गाइस सबसे पहले राशियों की। ये साइंस आपके या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं। लियो साइन भी यहाँ पर निकल के आया हुआ है। ओके, ओवरऑल जो सिचुएशन मेरे को इस कनेक्शन की दिख रही है गाइस, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने अपने हाथ से ये कनेक्शन खराब किया है आपके साथ। इस रिलेशनशिप को इन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, अवॉइड किया है। अभी की अगर मैं इनकी बात करूं तो अभी ये आपके साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मुझे भावुक दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस टाइम पे फ्लक्चुएट होते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक एनर्जी में हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट, जैसा मैंने बताया आपको, पास्ट में इन्होंने आपके साथ में जो ट्रीटमेंट था वो ठीक से नहीं किया, आपको मिसट्रीट किया है और इसीलिए स्टॉक एनर्जी में है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच करें तो कैसे करें, क्योंकि गलतियां तो इन्होंने की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ही मैसेज जा सकता है। मे बी आपके पार्टनर्स ने अपना एक घर बनाने के सपने देखे थे, उसके चलते इन्होंने अपना रिलेशनशिप आपके साथ में ख़राब कर दिया, क्योंकि इनका जो मेन फोकस था वो उसी में लगा रहता था और उसके चक्कर में इन्होंने आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो पर्सन का नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडसेट वाला जो है नेचर है। इनका जो मेन फोकस है कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर जो है रहता था, बहुत ज़्यादा रहता था। इनका रूट चक्रा भी मुझे ओवर एक्टिव दिख रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो अर्दली चीज़ें होती हैं, यानी कि जो दुनियादारी की जो चीज़ें होती है उनमें इनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, घर बनाना है, पैसा कमाना है, ढेर सारा पैसा कमाना है, ऐशो आराम ज़िंदगी के, उन सब चीज़ों को ये पूरा करने में लगे रहते थे और कहीं ना कहीं इस चक्कर में इन्होंने आपको अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना छोड़ दिया। ओके, हो सकता है इनका भी घर बन चुका हो, मे बी अपना ये सपना साकार हो गया हो या होने वाला हो, क्योंकि इन्होंने काम किया है उस पर पास्ट में, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को जो है दांव पे लगा दिया। ठीक है, आपको अपने पीछे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा भगाया भी है, आपसे मुझे लगता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी लिया है और अपना रिश्ता जो है आपके साथ में ख़राब कर दिया है। इस चीज़ का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है। इन्होंने अगर एक चीज़ पाई है
तो दूसरी चीज़ खोई भी है। ये ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। हालांकि अभी की बात करूं तो अभी तो अपने जब आप साथ में थे उस टाइम पे तो इनको आपकी इम्पोर्टेंस का इतना ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, लेकिन अभी आप लोग दूर हैं एक दूसरे से तो अभी इनको आपकी इम्पोर्टेंस का एहसास हो रहा है। आपकी जो प्रेजेंस थी इनकी ज़िंदगी में उसका एहसास हो रहा है। आप में से कई लोग यहाँ पर लगता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ मैरिड पीपल, काफ़ी ज़्यादा मैरिड लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अपने स्पाउस के लिए जो है ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और जानते हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, आपके पास में आना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा टाइम, अच्छा समय बिताना चाहते हैं। लेकिन इनको एक बात का डर है कि आप पता नहीं इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। देखिए, ओ सॉरी, 3 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी है, द मैजिशियन है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्पोर्ट्स, and we have Queen of Wands. तो राशियां जो यहाँ पर निकल के आई हैं, वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक बार फिर से निकल के आ गया है, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो देखिए आपके पर्सन के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स बार बार निकल के आ रहे हैं गाइज। पेंटिकल्स होते हैं, जो लोग रीडिंग देखते रहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ। जो पेंटिकल्स होते हैं टैरो में, वो मटेरियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो दुनिया में चीज़ें होती हैं लाइक पैसा, शोहरत, दौलत, ऐशो आराम, उन सब चीज़ों को जो है पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ दोबारा निकल के आई है आपके पर्सन के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यस, अभी आपके जो पर्सन है गाइस, इनको अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा पछतावा है। इनको पता है इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उस वजह से 3 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कटे हुए हैं। मुझे लगता है आपके साथ में इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अकेले मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के केस में गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे लग रही है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके साथ में क्या इशू चल रहा है। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई रोमांटिक एंगल भी हो सकता है, ठीक है। मे बी ये पर्सन किसी और के साथ में चले गए थे आपको छोड़ के, लेकिन अभी इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने सही नहीं किया उस पर्सन के साथ में जो जाना, जो उस पर्सन के साथ में जाना आपको छोड़ के, जो इनका फैसला था वो एकदम गलत था। उस फैसले पे इनको पछतावा हो रहा है। अब आपके पास भी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। दिस कुड बी अ फैमिली मैटर ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी, ये अपनी फैमिली को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, फैमिली को आगे रख के चलते हैं। तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। गाइस, मुझे विद द मैजिशियन कार्ड थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी आ रहा है इंट्यूटिवली कि हो सकता है इन पे किसी तरीके का कोई स्पेल या फिर मे बी कोई ब्लैक मैजिक करवाया गया है। दो ये मैसेज सबके साथ में रेजोनेट नहीं होगा, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ में मैसेज रेजोनेट होगा, बट मुझे ये इंट्यूटिवली मैसेज आया तो मैंने आपको बता दिया कि इन पे कुछ ना कुछ या तो करवाया गया है, किसी तरीके की कोई क्रिया, मे बी कोई स्पेल कास्टिंग जो है करवाई गई है, ठीक है, आपसे जो है दूर रखने के लिए, आपके साथ में जो इनका रिलेशनशिप रहा है उसको तोड़ने के लिए। सो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर वो मुझे दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ में देखिए दोबारा से बातचीत में आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आना ज़रूर चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से बात करने के बारे में सोचते रहते हैं विद एस ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है या फिर इनके दिमाग में फियर है कि आप जो हैं आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हो और आप इनको अब और एक मौका नहीं दोगे, ठीक है। इनको ऐसा बिल्कुल लगता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की,
आपके साथ में सोचते ज़रूर है रीयूनाइट करने के बारे में, लेकिन रीयूनियन के लिए आपको अप्रोच करने की इस इंसान की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, यस। और क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में, इस कनेक्शन को लेके, इस रिश्ते को लेके? ओके, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वी हैव अनदर पेंटिकल। 2 कार्ड्स निकल के आ गए थे, दोनों कार्ड्स ले लूंगा। द टावर आ गया है, डेथ की एनर्जी आई है, एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पहला ही कार्ड द लवर्स का है गाइस। आप लोगों के बीच में प्यार तो है, ठीक है, ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। सेम वाइब मेरे को आपकी तरफ से भी आ रही है गाइस कि आपके दिलों में भी इनके लिए प्यार अभी बना हुआ है। आपके दिल में भी कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए जो है एक सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस में जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं लोग, और आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इन दूरियों को कैसे ख़त्म किया जाए, इन दूरियों, ये जो गैप आ गया है इसको कैसे कवर किया जाए, ठीक है, ख़त्म किया जाए, उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। मे बी आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में हैं और मे बी अलग अलग सिटीज़ में हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मुझे दिख रहा है। अगर सेम कंट्री में भी हैं तो सोच तो रहे हैं इस गैप को ख़त्म करने की, ठीक है। द टावर की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ऐसा लगता है कि अचानक से आप लोगों के रिश्ते में खटास आ गई, या फिर आई वुड से कि अचानक से रिश्ता ख़त्म हुआ, या अचानक से आप लोगों की बातचीत होनी बंद हो गई। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वर्बल आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, काफ़ी कुछ बोला गया है, काफ़ी कुछ सुना गया है और सुनाया गया है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख के आ रहा है विद द टावर कार्ड। मुझे लगता है कि सब कुछ आप लोगों के बीच में नॉर्मल चीज़ें चल रही थी, ठीक है, थिंग्स वर प्रीटी स्मूथ चल रहा था सब कुछ। अचानक से कुछ हुआ, एक तरीके से विस्फोट हुआ इस कनेक्शन में, और चीज़ें ख़राब हो गई, चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई, ठीक है, विद द टावर कार्ड। देखिए, अभी ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनकी लाइफ इस टाइम पे चल रही है, ये अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है इनके पास प्रॉपर्टी आ गई हो, घर खरीद लिया हो, या मे बी घर जो है इनका बनने वाला हो, लेकिन उसकी जो खुशी है वो इस इंसान को उस चीज़ की खुशी है, लेकिन ये कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। एक होता है कि इंसान हर तरीके से खुश होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलती है इंसान की, अपनी फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, तो एक इंसान जो होता है कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए, कम्प्लीटली सेटिस्फाइड तो यहाँ पर आज की डेट में तो कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में। कोई ना कोई प्रॉब्लम हर किसी के साथ में चल रही है, जीवन है तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंसान फेस कर लेता है, ठीक है। अगर उसकी फैमिली, उसका रिलेशनशिप, उसका जो एक करियर है वो अच्छा चल रहा है, तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स को इंसान फेस कर लेता है। लेकिन जब लाइफ के 2 एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट भी हिल जाता है, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में शुरू हो जाती है। और वही चीज़ यहाँ पर लग रही है, एक एस्पेक्ट में भी इनका फुलफिलिंग हो रहा है, बन रहा है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो कि इनका पर्सनल लाइफ वाला जो एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप्स हैं, वो ख़राब हुए पड़े हैं। उसकी वजह से ये पर्सन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और जो ये बदलाव है वो यही है कि आपके साथ दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं। ये जो डैमेज आ गया है इस रिलेशनशिप के अंदर, इसको रिपेयर करना चाहते हैं। ओके, एंड एज यू कैन सी क्वीन ऑफ कप्स, मुझे ये एनर्जी एक्चुअली आप दोनों की ही दिख रही है इसमें, इनकी और आपकी दोनों की एनर्जीज मुझे इस कार्ड में दिख रही हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को लिए तो हैं ही भावुक आपको लेके, जैसे कि हमने देख लिया कार्ड में, लेकिन गाइज मैंने पहले ही बताया था कि आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए फील करते हैं। आपके दिल में भी कहीं ना कहीं इमोशंस इस पर्सन के लिए ज़िंदा हैं। वो बात अलग है आप अभी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं इनसे, जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, जो भी इनके एक्शंस रहे हैं पास्ट में,
बट स्टिल इस कहीं ना कहीं आपका जो प्यार है इस इंसान के लिए वो अभी भी ज़िंदा है, ठीक है। अभी आप भी कभी कभी इस इंसान को याद करते हैं, पास्ट मेमोरीज, पुराना जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में बिताया हुआ है उसको आप भी कभी कभी याद करते हो, आपके जहन में वो चीज़ें भी आती हैं। ओके, तो इमोशंस तो दोनों तरफ से हैं। रीयूनाइट करने के बारे में ये तो ज़रूर सोच रहे हैं गाइस। ओके, और अब आपको इनको एक मौका देना है या नहीं देना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, ये आपके ऊपर है। यदि मौका देना है तो ये ज़रूर आपके पास में आना चाहते हैं, ये तो रीयूनाइट होना ही चाहते हैं। और अगर आपको मौका नहीं देना है इनको, आप इनको माफ़ नहीं करना चाहते हैं, बहुत आपको लगता है कि नहीं इस इंसान को आप माफ़ नहीं कर सकते हो, तो फिर दैट इज़ अनदर थिंग। जब ये आएंगे आपके पास रीयूनाइट करने के लिए, देन कहीं ना कहीं इनको निराशा ही हाथ में मिलेगी, ठीक है। सो वो चीज़ है। और जो आपकी नाराज़गी है, जो लोग यहाँ पर नाराज़ भी हैं अपने पर्सन से और फॉरगिवनेस की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, वो भी गलत नहीं हैं, वो भी ठीक हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस हैं और अपनी अपनी अलग अलग एनर्जीज़ हैं। तो यदि आपकी नाराज़गी भी है इस इंसान के साथ, आई वुड से कि वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सहा आपने है, सफरिंग आपको हुई है, तो वो उस दर्द का एहसास भी आप ही को है। सो ऐसे में नाराज़ होना, फॉरगिवनेस की एनर्जी में ना होना भी स्वाभाविक सी बात है। सो एनीवे, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू गाइज। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। ये थी आप लोगों के लिए आज की रीडिंग। आई होप यहाँ से कोई ना कोई क्लैरिटी आपको ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।